अब जरा उत्तर पश्चिम की ओर नजर डालें तो ये तारे एक भालू की आकृति में दिखाई दे रहे हैं। यही है सप्तर्षि मंडल या ग्रेट बेर। अगर सप्तर्षि के इन दो तारों को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे उत्तरी आकाश के इस सामान्य से तारे तक, और यही है ध्रुव तारा, पोलैरिस या पोल स्टार। सप्तर्षि की पूंछ के इन 3 तारों को देखिए जो एक गोलाई में स्थित प्रतीत हो रही हैं। इसी गोलाई में यदि आगे बढ़ा जाए तो मिलता है स्वाति या आर्क्टुरस। स्वाति भूतक या वुटिस तारामंडल का चमकदार तारा है। यदि इसी गोलाई में हम दक्षिण दिशा की ओर और आगे बढ़ें तो हमें एक और चमकीला तारा चित्रा या स्पाइका मिलेगा। ये है कन्या या वर्गो तारामंडल का भाग। अब सप्तर्षि से थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर इन तारों को देखिए। ये तारे एक हंसिया या प्रश्न चिन्ह की आकृति बना रहे हैं। यही है सिंह राशि या लियो द लायन। इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा मघा या रेगुलस है। यहाँ जो दूसरा चमकीला पिंड दिखाई दे रहा है वो कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, बृहस्पति या जुपिटर। इसके थोड़ा नीचे की ओर वो पिंड शुक्र या वीनस है। कुछ दिनों तक अगर इन पिंडों को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि तारों की पृष्ठभूमि में ये अपना स्थान बदल रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि आकाशीय पिंड ही मनुष्य की जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ ही मनुष्य की सोच में भी प्रगति हुई और हम ये समझ पाए कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह और भी पिंड मौजूद हैं और इन्हीं पिंडों को ग्रह या प्लैनेट्स कहा गया। कई अंतरिक्ष यानों द्वारा इन ग्रहों का अन्वेषण किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 ने सबसे बाहरी गैसीय ग्रह नेपच्यून तक का दौरा किया है। 14 जुलाई 2015 में न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने पिछले 10 वर्षों में 5 अरब किलोमीटर दूर का सफर तय करके सबसे दूर के बौने ग्रह प्लूटो को भी पार कर लिया है। भाइयों और बहनों, आइए इन रहस्यमय ग्रहों की खोज खबर लेने एक काल्पनिक रोमांचकारी अंतरिक्ष यात्रा में चले। तो क्या आप इस अनोखी उड़ान के लिए तैयार हैं? T-minus 17 seconds to countdown. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space